चलिए क्या पढ़ना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ना है? ग्रामर में क्या? कौन सा टेंस? अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सब लोग रफ ओपन कीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके हिंदी की बात करें तो क्या होगा? भविष्य अनिश्चित काल। अनिश्चित सबको दिखाई दे रहा है? चलिए सब लोग इतना राइट कर लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी होती है भविष्य अनिश्चित काल। इसकी पहचान लिखिए। इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्य में अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे। इसके अलावा इत्यादि मान लीजिए। समझ रहे हो? यदि हिंदी वाक्य अंत में लिखोगे क्या, इतना नोट डाउन कर लीजिए। यदि हिंदी वाक्य अंत में गा, गी, गे, समझ रहे हो, आदि वाक्य आते हैं तो क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होंगे। बैक मी रिपीट, यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं तो क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम कल स्कूल जाएंगे, हम आज आएंगे, है कि नहीं? तुम कल खाना बनाओगे, गागी हो रहा कि नहीं? फ्यूचर की बात की जा रही कि नहीं? जहाँ फ्यूचर की बात की जाए वहाँ क्या होगा? गागी। जहाँ गा, गी, गे आए वहाँ क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसके रूल की बात करते हैं। पहले अफर्मेटिव रूल नोट डाउन कर रहे हो ना? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी इसकी हिंदी क्या होगी? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य के रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलिए, फिर विल या सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो लोग नए बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान रखें, क्लास देरी से ज्वाइन किए हैं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उनको बता दे रहे हैं। सेल का प्रयोग केवल आई और किसके साथ? वी के साथ। यानी इसकी हिंदी की बात करें तो मैं और हम के साथ, और सभी बाकी के साथ सभी लगा देंगे। क्या लगेगा? केवल आई और वी को छोड़कर, समझ रहे हो? आई और वी को छोड़कर सभी के साथ क्या यूज करेंगे? विल। सब लोग क्लियर है? तो एक वाक्य बनाइए तो, मैं आज घर जाऊंगा। जिनका हो जाएगा हाथ उठाएगा। बोलिए, खड़े हो जाओ। I shall go to home today. क्या सही है इनका? यानी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए श्रेया बताइए। बैठ जाइए। I shall go to home today. क्या इनका सही है? तुम लोग क्लियर नहीं हो अभी? बता तो रहे हैं सही है। तो सबकी आवाज नहीं आई है, बैठो। चलो नितिन। I shall go to home today. Go to home today। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करो। जिनको नहीं आया ध्यान रखिए, इधर देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या राइट करो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? मैं। क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई राइट कर देते हैं। अब हमने क्या बोला? आई के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। हमने क्या बोला? केवल से और हम के साथ क्या? सेल। अब क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। क्या लगाओ? तो आई जाऊंगा। जाऊंगा यानी जाने की बात रही। गो टू कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट क्या है? घर। गो टू हाउस या होम? हाउस या कब घर आना है या जाना है? कब? आज। तो आज की अंग्रेजी क्या होती है? क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? इतना नोट डाउन करिए। जिनका सही है सही लगा लीजिए, जिनका गलत हो मैच करा लीजिए। इतना क्लीन कर दें। अब अगली बार से सबका सही रहना चाहिए, ठीक है?
रूल रट डालिए। चलिए एक सब्जेक्ट देते हैं, मीरा कल छोटा वाक्य भी दे रहे हैं। मीरा कल, चलिए घर लिख दे रहे हैं। मीरा कल घर आएगी, मीरा कल घर आएगी। साधारण वाक्य है। देखिए गागी आया है ना, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बोलो किसी का हुआ? सही बताए। हम्म, मीरा विल कम होम सजी टुमारो। मीरा विल कम होम टुमारो। लड़कियों में किसी का नहीं हुआ क्या? चले आगे। मीरा इस बार देखिए क्या करो, पहले सब्जेक्ट राइट करो। क्या राइट करो? सबकी आंख यहाँ रहनी चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या? मीरा ना। अगली बार यहाँ मैं था। मीरा का मीरा नाउन है, समझ रहे हो? अब क्या बोला? व्हील लगाओ या सेल लगाओ तो क्या लगेगा? सब क्लियर है? क्या लगेगा? व्हील। समझ रहे हो? मीरा अभी व्हील लगेगा, सभी के साथ क्या लगेगा? व्हील। केवल हम और मैं के साथ सेल लगेगा और बाकी के साथ सब व्हील लगाओ। तो मीरा व्हील। अब सब ऑब्जेक्ट क्या? आना, आना के क्या होगा? कम। कहाँ आना है? घर। तो हाउस या होम में लिख देते हैं, होम। फिर कब आना? टुमारो। टुमारो। कवन बीता, कवन कल है भी क्लियर कर लो। आने वाला ना, तो आने के लिए क्या लगाएंगे? टुमारो। टेंस तो सबको समझ में आना चाहिए जी। बीता हुआ के लिए स्टडे। ये क्या और वाक? निगेटिव रूल लीजिए। निगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसकी हिंदी की बात करें तो नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी इसमें क्या होगा? नहीं का जिद होगा। मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, है कि नहीं? जहां नहीं का जिद हो वहां क्या होगा? नकारात्मक वाक्य। कोई भी सेंटेंस हो, समझ रहे हो? चलिए, जैसे हम आज फुटबॉल नहीं खेलूंगा। बनाओ, यहाँ नहीं का जिद है ना। हम आज फुटबॉल नहीं खेलूंगा, समझ रहे हो? दिखाई दे रहा सबको ना? बताए। हाँ बोलो। We shall not play football. We shall not play the football today. We shall not play the football today. तन्नू बोलो। We shall not play the football today. चले बनाए। बोलो, नहीं तो बना रहे तो बोलो रुके। सर हो गया। हो गया? बोलो तब। We shall not play the football today. बैठ जाओ। वर्ब आपको घर पर पढ़ना होगा। इस समय नहीं आता तो मुझसे आस करिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, है कि नहीं? ऐसे पूछोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। कब तक डर के भागोगे? वर्ब खेलूंगा नहीं पता, पूछ लो ना। प्ले, बचपन से खेलते हो, है कि नहीं? खेलना की अंग्रेजी नहीं पता, प्ले। अब चलते हम क्या कहता, पहले क्या लिखो? सब्जेक्ट। रूल नहीं लिखे क्या? चलिए इसका रूल राइट कर देते हैं। इसका रूल क्या कहता? पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस वर्ब की नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यार देखिए आकाश, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? देखिए क्या हम सब्जेक्ट क्या है? क्या बोला? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या? हम की अंग्रेजी वी के साथ हमने क्या बोला? शैल। अब बोला नॉट लगाओ, वाक्य में नहीं शब्द आया तो नॉट लगा दीजिए। चलिए, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना की अंग्रेजी क्या होगी? प्ले। क्या प्ले करना है? प्ले द फुटबॉल। कब करना है? आज ना। आज भी भविष्य है कि नहीं? आज भी क्या है? भविष्य है। किसी को डाउट है क्या? आज का एक वाक्य बनाइए जल्दी से, रफ्तार बनाइए। मैं कल नहीं नाचूंगा। मैं कल नहीं
कल नहीं नाचूंगा। I shall not dance tomorrow. Not dance. Sir ji, I shall not dance tomorrow. डांस 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 I shall not dance tomorrow. आई शैल नॉट डांस टुमारो। क्या क्लियर इनका? जी। अच्छा बैठ जाओ, सबका सही है। देखिए मैं है ना, मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई के साथ तुरंत आंख मूंद। अब वर्ब जानते हैं इन सभी के बाद किसकी बारी है? वर्ब की। तो नाचूंगा, नाचूंगा क्या होगा? डांस। अब जो बच रहा सभी कर दीजिए। ऑब्जेक्ट इस बार नहीं है कि नहीं? तो छोड़ दो। अब क्या बचा? टुमारो। देखो सबका मैच कर रहा है या नहीं रहेगा? क्लीन कर दे, हो गया? चलिए एक और दे, फिर इंट्रोगेटिव। कविता आज खाना नहीं पकाएगी। कविता will not cook the food. कौन बोला? नम्रता। इनका थोड़ा सा मिस्टेक है। दे रही। Kavita will not cook the food today. बैठिए और बाकी लोग प्रयास करते रहो। क्या बोले हम? वाक्य बोलो तो। कविता आज पकाएगी। कविता आज खाना या भोजन? जी सर जी, नहीं पकाएगी। भोजन भी कर सकते हो। नहीं पकाएगी। चलिए देखिए सब्जेक्ट क्या? कविता ना, हम रूल नहीं देखेंगे। कविता तुरंत राइट कर दो, है कि नहीं? अब कविता के साथ वी लगेगा, तुरंत आंख मूंद के लगाओ, है कि नहीं? बस हमको आई और वी को ध्यान देना है। अब नॉट तुरंत लगाओ, फिर उसके बाद वर्ब की तलाश करो। पका, पका की अंग्रेजी क्या होगी? कुक। कुक द क्या? Today. टुडे। अब इंट्रोगेटिव देखिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी हिंदी क्या होगी बोलो? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न वाचक वाचक वाक्य। वाक्य। इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले WH, फिर विल या सेल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस करिए, बस करिए। फिर से इसके रूल सुन लीजिए। पहले WH, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न का जीत होगा कि है कि नहीं? तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ रहोगे, तुम कहाँ खेलोगे, तुम कहाँ पढ़ोगे, है कि नहीं? तुम कब आओगे, है कि नहीं? चले एक वाक्य लेते हैं। तुम कब आओगे। देखिए प्रश्न उठ रहा है ना, तुम कब आओगे। कितने लोग बना लेंगे? बना दे हम। हाँ कम का वेन होगा, आना का कम, तुम का यू। क्या बना बोलो? सजीव वेन भी यू कम। सबसे इजी है, मुंह से बोल दो ना। बोल दिया सर जी। ये क्या करो, सबसे पहले WH फैमिली लिखो, है कि नहीं? कब लिखो? जब क्या, क्यों, कैसे, वाक्य के क्या है? बीच में है। कहाँ है? बीच में है। तो उसकी अंग्रेजी लिखो। तो यहाँ कब आया है, कब की अंग्रेजी क्या होगी? वेन। उसके बाद क्या बोला है? विल या सेल लगाओ। किसके कारण? सब्जेक्ट कारण। सब्जेक्ट क्या? तुम के साथ विल लगेगा, सभी के साथ क्या लगेगा? उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या? वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है? आना की अंग्रेजी क्या होगी? कम होगी। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अगला वाक्य लिखो। चलिए अब लंच कर लीजिए, ठीक है? होमवर्क